गुरुग्राम का लग्जरी रियल एस्टेट एक बार फिर से सुर्खियों में है। डीएलएफ के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द डहलियाज में 271 करोड़ रुपए का एक पेंट हाउस बिका है। खास बात यह है कि इस पेंट हाउस को मानव सरदाना ने खरीदा है। इस डील को भारत में किसी एक आवासीय यूनिट के लिए अब तक के सबसे महंगे सौदों में से एक माना जा रहा है। इस डील के बाद मानव सरदाना का नाम चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मानव सरदाना के जीवन के बारे में। दरअसल मानव सरदाना के निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म, बचपन, परवरिश और परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में भी बहुत कम जानकारी सामने आती है। उनके पिता एसबी सरदाना थे, जिनका अब निधन हो चुका है। एसबी सरदाना ने साल 1969 में जगजीत सिंह के साथ मिलकर इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। सरदाना परिवार दिल्ली एनसीआर का पुराना कारोबारी परिवार माना जाता है और परिवार के कारोबार का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। हालांकि मानव की शिक्षा, बचपन, माँ या भाई बहनों के बारे में कोई खास जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है। वह मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले कारोबारी हैं और आमतौर पर पेज 3 या स्टार्टअप की खबरों में नजर नहीं आते। मानव सरदाना का करियर भी उनके परिवार के ऑटो पार्ट्स कारोबार से जुड़ा हुआ है। इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज की शुरुआत फरीदाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री से हुई थी। आज यह कंपनी वाहनों के लिए कई तरह के फ्लूइड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। इनमें रबर होज, मेटल और नायलॉन ट्यूब, होज असेंबली, ब्रेक ट्यूब और फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब जैसे पार्ट्स शामिल हैं। इनका इस्तेमाल कारों और कमर्शियल वाहनों में किया जाता है। कंपनी के भारत में 20 से ज़्यादा प्लांट बताए जाते हैं, जबकि जर्मनी और अमेरिका में भी इसका कारोबार है। दावा किया गया है कि लगभग हर भारतीय कार में कंपनी के किसी न किसी तरह के पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। मानव सरदाना इंपीरियल ऑटो समूह से जुड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर रह चुके हैं। इनमें इंपीरियल सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, क्रूज हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इंपीरियल मार्टोर इंजन ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। साल 2022 तक समूह का रेवेन्यू करीब 2200 करोड़ रुपए बताया गया था। मानव सरदाना के नाम से किसी बड़े विवाद या विवादित मामले की जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है। कारोबारी दुनिया में वह एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर नजर आते हैं जो ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते। अगर इंपीरियल ऑटो की कहानी को शुरुआत से देखें तो साल 1969 में एसबी सरदाना और जगजीत सिंह ने फरीदाबाद में एक छोटी फैक्ट्री से इस कंपनी की शुरुआत की थी। समय के साथ कारोबार बढ़ता गया और कई दशकों में यह कंपनी भारत की प्रमुख ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियों में शामिल हो गई। परिवार ने लगातार इस कारोबार को आगे बढ़ाया और मानव सरदाना भी समूह की कई कंपनियों से जुड़े रहे। उन्होंने अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर की जिम्मेदारी को संभाला और परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद मार्च 2022 में कंपनी के कारोबार में एक बड़ा बदलाव आया। वैश्विक प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस ने 2 चरणों में इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज की 70% हिस्सेदारी खरीद ली। इस सौदे के बाद सरदाना कंपनी ने कंपनी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेची, जबकि जगजीत सिंह परिवार ने कुछ हिस्सेदारी अपने पास रखी। इस डील से सरदाना परिवार को बड़ी रकम मिली। उस समय कंपनी का रेवेन्यू करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का बताया गया था। इस सौदे के बाद परिवार के पास आगे बड़े निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। अब बात कर लेते हैं उस रियल एस्टेट डील की जिसकी वजह से मानव सरदाना का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। अक्टूबर 2024 में डीएलएफ ने गुरुग्राम में अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द डहलियाज को लॉन्च किया। यह प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 54 में स्थित है। करीब 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैले इस प्रोजेक्ट में 29 मंजिलों वाले 8 टावर हैं और इनमें कुल 420 घर बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट में 15 डुप्लेक्स पेंट हाउस भी शामिल है। इसकी कुल वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई थी। गुरुग्राम के इस लग्जरी प्रोजेक्ट में इससे पहले भी बड़े नामों ने घर खरीदे थे। फरवरी 2025 में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने द डहलियाज में करीब 69 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा था। इससे पहले दिसंबर 2024 में एक अन्य कारोबारी ने डीएलएफ के द कैमेलियाज में करीब 190 करोड़ रुपए का पेंट हाउस खरीदा था। इन सौदों से यह साफ हुआ कि गुरुग्राम में बेहद महंगे और लग्जरी घरों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अगस्त 2026 की शुरुआत में खबर सामने आई कि मानव सरदाना ने द डहलियाज में करीब 17,200 वर्ग फुट का पेंट हाउस 271 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसका कारपेट एरिया करीब 10,500 वर्ग फुट बताया गया है। इस हिसाब से सुपर एरिया के आधार पर कीमत करीब 1.58 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट और कारपेट एरिया के आधार पर करीब 2.6 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट बैठती है। इस डील को एक ही आवासीय यूनिट के लिए भारत का सबसे महंगा सौदा बताया गया। कुछ रिपोर्ट्स में मानव सरदाना ने खुद भी इस सौदे की पुष्टि की। डीएलएफ की तरफ से बताया गया है कि द डहलियाज प्रोजेक्ट करीब
65% तक बिक चुका है। खासतौर पर ऊंची मंजिला वाले घरों की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। गुरुग्राम और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी पुराना संबंध है। शहर में उन्नो मिंडा जैसे कई दूसरे बड़े कारोबारी नाम भी ऑटो कंपोनेंट्स कारोबार से जुड़े हुए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार मानव सरदाना का 271 करोड़ रुपए वाला पेंट हाउस सौदा चर्चा का विषय बना हुआ है। मानव सरदाना परिवार के कारोबार से जुड़े कारोबारी हैं और उनका नाम लंबे समय से इंपीरियल ऑटो समूह से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी बिकने के बाद परिवार को मिली रकम ने आगे बड़े निवेश की संभावना जरूर बढ़ाई। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कारोबारी परिवार और इंपीरियल ऑटो की कहानी काफ़ी बड़ी है। उनके नाम से कोई बड़ा विवाद भी सामने नहीं आया है। वहीं 271 करोड़ रुपए की यह डील गुरुग्राम के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में कीमतों के नए स्तर को दिखाती नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर, मानव सरदाना को लेकर और उनके 271 करोड़ वाले इस पेंट हाउस को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।